कोई लेना देना नहीं। हम दोनों तो एक ही रिलीजन के, लगभग एक ही सोशल स्टेटस के थे, सब कुछ एक जैसा ही था हमारे बीच में। तो फिर कुछ नहीं, कॉलेज के बाद उसे जॉब करने के लिए यूएस जाना था और मैंने सोचा मुंबई में ही रह के कुछ दिन जॉब कर लेती हूँ। ऐसे भी ना जय के यूएस जाने के बाद सब कुछ काफ़ी बदल सा गया हम दोनों के बीच में, हमारी टाइमिंग, हमारी सोच। फिर ना घर वालों ने शादी शादी करके ना प्रेशर डालना शुरू कर दिया, बोलने लगे सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। अच्छा, मुझे ना आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि शादी के बाद लोग सेटल कैसे होते हैं। शादी के पहले लोग फालतू होते हैं और शादी के बाद पालतू हो जाते हैं। तो होता है। तो मतलब चंदन भाईजान को आपके घर वालों ने आपके लिए पसंद किया? अरे नहीं नहीं, आजकल के पेरेंट्स है ना, वो चाहते हैं कि बच्चे अपना जीवन साथी खुद ही चुने, वो बस उनकी शादी करा दें। तो मेरे घर वालों ने भी पूछा मुझसे हाँ कि कोई हो तो बताओ। हाँ, लेकिन कोई था ही नहीं ना। तो मेरे एक दोस्त के कहने पर मैंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्टर किया। नाज़िया, मैं बता रही हूँ, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर इतने खराब लड़के मिलते हैं ना, इतने खराब लड़के, लेकिन क्या बोलूँ। पर फिर भी मैंने और मेरे दोस्त ने ना, हमने कुछ लड़के चुने, उससे मैं मिली, उसके साथ लंच और डिनर पर भी गई। अकेले? हाँ, तो शादी हम दोनों को करनी थी। तो आप चंदन भाईजान से ऐसे? अभी बताया ना, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर कबाड़ लड़के मिलते हैं, तो मनोहर मिला था मुझे उस पे। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो आपने चंदन भाईजान से शादी कर ली, मनोहर भाईजान ने कुछ नहीं कहा? देखा ना तुमने, कितना बड़ा इडियट है वो मनोहर, उसे कौन शादी करेगा। चंदन ना मुझे समझदार लगे, मेरे घर वालों को भी वो अच्छे लगे, फिर हमने शादी कर ली। तो मनोहर भाईजान ने आप लोगों से कुछ नहीं कहा? वो तो इस बात से खुश होता है कि चंदन फंस गया और वो बच गया। और ऐसे भी ना हम दोनों के बीच में कुछ था नहीं, मैं तो ना उसे एक बार मिलने के बाद ही और वैसे भी ना वो बड़ा कमिटमेंट फोबिक है, मुझे वो कॉलेज वाली गलती करनी भी नहीं थी। पर आप चंदन भाईजान से प्यार तो करती? दिन भर में ना खुद को एक बार जरूर सोचती हूँ कि मेरी क्या मती मारी गई थी जो मैंने चंदन से शादी कर ली। दुनिया में हर पति पत्नी कभी ना कभी एक दूसरे से दुखी जरूर होते हो, या हो सकता है रोजी होते हो। पता है, चंदन मुझसे कहा करते हैं कि उन्होंने बड़ी रोमांटिक कहानियां पढ़ी हैं, बड़े रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े हैं, उसमें जो देवी जैसी होती है, ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं। तो आजकल ना मैंने चंदन को के ड्रामा, कोरियन ड्रामा सिखाना शुरू किया है, और अब मैं पूछती हूँ उनसे कि ऐसे हीरो कहाँ होते हैं, तो क्या वैसे हाँ। ये सब ना सिर्फ राइटर्स की फैंटेसीज होती है, दूर का है ना, रियल वर्ल्ड में हमें रियल कैरेक्टर्स के साथ जीना होता है, फैंटेसी कैरेक्टर्स के साथ नहीं जी सकते हैं। और जब ये बात मैंने चंदन को समझाई ना, मैं इसमें तो मुझे समझ में आया कि दुनिया गोल नहीं, गोल है, सपाट नहीं। अभी आप पर आपसे एक बात कहूँ, मेरा सैफ ना बहुत अच्छा है, वो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। चंदन भी वैसा ही है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। पर क्या होता है ना कि शुरू में जब आप मिलते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को जानने की, समझने की चाहत होती है। कई जगह औरतें भी 4 पति रख सकती हैं। खुदा को नहीं मानते? ना खुदा ने कभी आकर हमसे कुछ कहा है, और ना ही खुदा की कही हुई हर बात को हम मानते हैं। हमें ना सोसाइटी की बात माननी पड़ती है, और कई बार तो हम वो भी नहीं मानते। कभी ना अपने आप की जगह वो दूध देने आता था, वो मुझे गिफ्ट्स, ग्रीटिंग्स, लव लेटर्स देता था, और हर लेटर के नीचे लिखता था कि पढ़ने के बाद फाड़ कर फेंक देना। तब मैं कभी उसके लेटर्स फाड़ ही नहीं पाई। जब मैं अकेली होती थी ना, उन लेटर्स
को मन ही मन बाहर बाहर पढ़ती थी और खुश होती थी। पर एक दिन वो सारे लेटर्स मेरे छोटे भाई के हाथ में थे और उसने वो अब्बू को दे दिए। फिर क्या, बहुत मार पड़ी मुझे। और फिर अब्बू ने दूध वाला बदल दिया। बेटी की बदनामी ना हो इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा। सैफ को पता है ये सब? हाय अल्लाह, नहीं। और तुमने पहली बार में ही मुझे सब कुछ बता दिया। हमारा लाइफ पार्टनर भले ही हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, पर कुछ बातें शायद हम अनजान इंसान से ही कर ले, हमारे बेस्ट फ्रेंड से नहीं कर पाए। सही बात है। जिसके सामने हम अपने बदन के सारे कपड़े उतार देते हैं, कई बार हम उससे भी कितनी ही बातों को छुपा जाते हैं। अच्छा, अभिषेक ने तो तुमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, बचपन का इश्क का भूत अक्सर 2 थप्पड़ में उतर जाता है। सही बात। और फिर तुम्हारी लाइफ में सैफ आ गया। नहीं, इंसान का मजहब कुछ भी हो, उसके चमड़े का रंग कोई भी हो, भले उसकी हैसियत ऊपर नीचे हो, पर सबका दिलो दिमाग तो एक ही जैसा सोचता है ना। पर ये दुनिया वाले हैं ना, उस दिलो दिमाग पर बंदिश की एक झिल्ली लगा कर रख देते हैं। बस जिस दिन वो झिल्ली टूटी ना पाती, तो उस दिन के बाद से तो कहानियां शुरू। तो कोई और भी था? कहानी बहुत लंबी है, फिर किसी दिन बताऊंगी। फिलहाल सबको